चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब भोपाल की करते हैं, जहां भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी में ई अटेंडेंस का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। 100% ई अटेंडेंस नहीं होने पर रुकेगा वेतन। शिक्षकों की ई अटेंडेंस पर सरकार सख्त नजर आ रही है। ई अटेंडेंस नियम तोड़ने वालों पर निलंबन की तैयारी। 90% ई अटेंडेंस पर होने पर विभाग ने रिपोर्ट मांगी है। शिक्षकों के साथ संकुलर प्राचार्य भी कार्रवाई के दायरे में है। ई अटेंडेंस कम होने पर डीईओ तक कार्रवाई होगी और शिक्षा विभाग का सख्त फरमान 100% ई अटेंडेंस अनिवार्य है। तो शिक्षा विभाग का सख्त फरमान, और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता शबीर अहमद जुड़ चुके हैं। शबीर, एमपी में ई अटेंडेंस नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और साथ ही शिक्षकों की ई अटेंडेंस पर सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी है और निलंबन तोड़ने वालों पर किस तरह से कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए सोनिया, बात की जाए प्रदेश सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कई बार ये खबरें निकलकर सामने आती थी खासकर दूर दराज वाले इलाके से कि शिक्षक नहीं पहुंच रहे, और उन सबके बीच बात की जाए तो शिक्षा विभाग की तरफ से फैसला लिया गया है पिछले सेशन से कि ई अटेंडेंस मध्य प्रदेश के अंदर तमाम शिक्षक लगाएंगे। और 1 जुलाई यानी कल से ये फैसला लिया गया है कि तमाम शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक के उनको भी ई अटेंडेंस का नियमों का पालन करना होगा। और इन सबके बीच खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर फिलहाल जो ई अटेंडेंस लग रही है वो उसमें सिर्फ 90% ही शिक्षक लगा रहे हैं, यानी 10% शिक्षक अभी भी ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं और उनकी सैलरी पूरी बाकायदा ट्रेजरी डिपार्टमेंट से निकाली जा रही है और उनके अकाउंटों तक के पहुंच ही रही है। और इसी को लेकर सख्त आदेश डीपीआई की तरफ से शिक्षा विभाग की तरफ से निकाले गए और कहा गया है कि जो लोग ऐसे शिक्षकों का साथ दे रहे हैं जिसके अंदर संकुल प्राचार्य पर भी इस पूरे मामले में कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है कि 100% ई अटेंडेंस लगवाई जाए। और इसके साथ साथ अधिकारियों को भी चेतावनी डीपीआई की तरफ से दी गई है और कहा गया है इसके अंदर संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीओ को भी कहा गया है कि अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं करवाया नीचे के अधिकारियों के और कर्मचारियों के, तो आपके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। यानी शिक्षकों की एक तरफ सैलरी तो कटेगी, दूसरी तरफ उनकी जिनके पास जिम्मेदारियां है कि इन नियमों का पालन करवाना, अगर वो भी कहीं तरीके से उल्लंघन करते हैं इस पे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। यानी ये कह सकते हैं कि तल्ख आदेश ये जारी किया गया, अधिकारी को चेतावनी दी गई कि आने वाले समय में इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है शबीर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।